बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। अब फिर कहो हक से की, जाको प्रबोध पुरी नाम। तहाँ 12 महीना बीतक भई, संवत 1715 तरे तमाम। संवत 1715 तरे तमाम। कुतुब खां सो सलाह करके, कुतुब खां से सलाह करके। कल आपने सुना था किस प्रकार बिहारी जी की चुगली की वजह से मेहराज जी को जेल में जाना पड़ा। निस्वार्थ भाव से सुंदर साथ की सेवा ही तो करने का उनका विचार था सुंदर साथ जी, लेकिन राज जी की मेहर उसी पर होती जिसका है दिल सच्चा हो, निस्वार्थ भावना से जो सेवा करता है। बाल बाका ना कर सके जो जग बेरी हुए। कोई जो है इतना भी जोर लगा ले, जिसके दिल ऊपर राज जी की मेहर, उसका कोई बुरा कर सकता है, बस दाव हमेशा उल्टा पड़ जाएगा। तो वहाँ पर राज जी की अपार मेहर हुई और ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ। इससे क्या हुआ कि दुख सारा जाता रहा। तो शुरुआत में विरह विलाप कर रहे थे ना कि मेरे ऊपर इतना कष्ट क्यों आ रहा है, मैं तो निस्वार्थ भाव से सेवा ही कर रहा था ना, तो मुझे बार बार इतना कष्ट क्यों आया। लेकिन अब वो दुख समाप्त हो गया है ना। ब्रह्मवाणी का अवतरण होने लगा और जो राज जी ने देवचंद जी के रूप में दर्शन दिया, बातचीत हुआ। अब जो जाम वजीर जांच पड़ताल किए बिना कहाँ चला गया था? अहमदाबाद। कुतुब खां के पास चला गया था समझौता करने। तो कुतुब खां से समझौता करके वो वापस आया जब पूरा हो गया 1715। विक्रम संवत 1715 पूरा हो चुका था। जैसे वो वापस आए, वजीर की रानियों ने तुरंत उनसे कहा, एक तो घर लूट लिया फिर बंध कर बैठाया। एक तो उन्होंने उसकी सारी घर का सारा सामान लूट करके जब्त कर लिया और 1 साल से बंधन बना के बांध कर रखे हो, बंधन में रखे हो, मतलब कारागृह में रखे हो। तुमको मालूम भी नहीं कैसे दिव्य पुरुष हैं, हमने ऐसे ऐसा दृश्य देखा है। तुरंत माफी मांगो और सम्मान के साथ में रिहा करो। दे सिरो पाँव घरों पठाओ। सिरो पाँव मतलब क्या होता है? सिर से लेकर के पाँव तक कुछ राजसी वस्त्र होते हैं 5 प्रकार के। जैसे आप लोग हमारे यहाँ पर भी होता है ना कि शॉल ओढ़ाते हैं, रेस्पेक्ट करने के लिए किसी को धोती कुर्ता का कपड़ा दे दिया, सम्मान करने का एक तरीका होता है ना। क्योंकि एक तो जो है उनको बदनाम भी किया, शारीरिक तकलीफ भी हुआ, धन संपत्ति भी लूट लिया। बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया। 1 साल हो गया ऊपर से,
छोड़कर चले गए बिना जांच पड़ताल किए। ये दलगीर होवे जिन्हों दुखी ना हो, इस प्रकार से उनको प्रसन्न करके इज्जत के साथ में यहाँ से सम्मान के साथ विदा करो। सिताब वजीर बुलाए के तभी किए खलास। वजीर ने तुरंत जो है बुलवा लिया इनको और तुरंत ही रिहा करवा दिया। किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही आस। अब वो दुख नहीं था कि मुझे जेल में जाना पड़ा, ऐसा कोई भी दुख नहीं था। सुंदर साथ जी, संसार में हम छोटे छोटे दुखों से व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। छोटे छोटे दुखों से भी राज्य का ईमान हमारा चला जाता है। और वो दुख भी जो है हमारी गलती की वजह से आए। हम राज्य को भूल करके माया के पीछे भागेंगे तो दुख आता है, उसमें भी राज्य का ही दोष। और राज्य के मार्ग में जब आते हैं सुंदर साथ जी, तो भी दुख तो फिर भी मिलेगा, लेकिन राज्य की उतनी ज्यादा मेहर होगी, कृपा होगी। ये किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम। तुरंत बिहारी जी के पास में आते महाराज जी। बिहारी जी कहते हैं, जान करके मुझे बहुत दुख हुआ था कि तुमको जेल जाना पड़ा कर। महाराज जी कहते, दुख किस बात का? दुख मोसो जाता राम जी, जरा भी दुख नहीं है। राज्य की अपार मेहर हो गई, ये ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ राज्य के आवेश से, है ना। बातें भी तक की कही पाया सुख आत्म, मुझे तो आत्मा का सुख प्राप्त हुआ, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। बिहारी जी सोचते हैं कैसा इंसान है, इसको मैंने जेल भिजवा दिया तो भी दुख होता नहीं है। अब वो किताब जो है जब उनको दिया तो बिहारी जी पढ़ते हैं किताब। ये तो बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन। 3 ग्रंथ उतरे थे ना, कौन कौन से 3 ग्रंथ अवतरित हुए थे बताइए? हफ्सा में 3 ग्रंथ कौन से उतरे थे? रास, प्रकाश, पूरा बोलो, प्रकाश हिंदुस्तानी की गुजराती? प्रकाश गुजराती, हिंदुस्तानी अनूप शहर में उतरा। और तीसरा ग्रंथ खटरुती। तो खटरुती जब पढ़ते हैं, बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन। खटरुती, उसमें जो शुरू में 8 प्रकरण हैं और बाद में जो 7 प्रकरण हैं बाद वाले, उसमें 1712 से 15 के बीच की स्थिति का वर्णन है। वहां पर संकेतों में बालबाई को उद्धव कहा गया। यदुनो राय, जो द्वारकापुरी वाले कृष्ण, उसको क्या कहते हैं? यदुनो राय, यादवों के राजा। नंदनो कुंवर यानी ब्रज वाला कृष्ण, वो किसे कहा गया? देवचंद जी को। यदुनो राय किसे कहा गया? बिहारी जी को। ये यदुनो राय नहीं, गोपीनो नाथ। बिहारी जी हमारे आत्मा के प्रीतम नहीं है। वे उद्धवडा तारी मत लई जा रहे तू साथ है, बालबाई को कह रहे हैं। आ गई ना, बिहारी जी को गादी पे बिठा दी जाए, अपनी बुद्धि ले जाओ अपने पास, हमारा धनी रे हम पास अदखिण न थाय हम तो नाथ विरह माहे विलसो पालैया संघात। बिहारी जी के अंदर धामधनी नहीं है, मेरे अंदर। संकेतों में कह रहे हैं कि धामधनी मेरे ही अंदर विराजमान है। महामती इंद्रावती जी कह रही। सुंदर सा जी, हफ्से से ही 5 शक्तियां आ गई थी। कल मैंने बताया था प्रकाश गुजराती की ही चौपाई, जो हफ्सा में उतरा ना प्रकाश गुजराती, उसकी चौपाई। तेमा एक इंद्रावती कहवाना सहुमा महामती, इच्छा दया ने आवेश एणे अंग की दो प्रवेश। तो
हफ्सा में ही ये पांचों शक्तियाँ आ गई थी। अब बिहारी जी जो हैं उनको डर लगता है। इन तहकीक मुझसे लई खास गिरो सैयन, ये तो मेरा गादी छीन लेगा। मेरे जो शिष्य सुंदर साथ को शिष्य समझते ना, ये सुंदर साथ मेरे से छीन लेगा। फिर कौन मेरी सेवा करेगा, कौन भेंट दक्षिणा चढ़ाएगा। सब बिहारी जी उनके पास मिहिराज जी को राज्य मान के उनके पास चले जाएंगे। सुंदरसाथ जी बिहारी जी को ये डर लगा है, और आज भी बड़े बड़े महाराज लोग को यही डर लगा रहता है। उसने मेरे शिष्यों को भड़का दिया। हालांकि दूसरे गुरुओं को, शिष्यों को तो खींचने के लिए सब लगे रहते हैं। दूसरे स्थान से जुड़े हुए सुंदर साथ को अपने में लाने के लिए प्रयास तो सब करते हैं। दूसरों का खींचेंगे तो खुशी होती है, और हमारे शिष्यों में से कोई ले लेगा तो बड़ा दुख हो जाता है कि हमारे दो सुंदर साथ को भड़का दिया तुमने। और उनका उद्देश्य न अपना आत्मकल्याण होता है, न सुंदर साथ का आत्मकल्याण होता है। बस मेरे दो शिष्य ले लिया। अभी शिष्य ले लिया का क्या मतलब है? कोई सुंदर साथ किसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन उद्देश्य है सत्य ज्ञान प्रचार का, सबके आत्मकल्याण का। सुंदर साथ जी, इन तो सुकनों में कहिया मैं लूं धनी अपना। उसमें तो कह दिया कि धनी तो मेरे हैं, मेरे अंदर ही विराजमान है, कह दिया खटरुती में, है ना। चमके, घबरा गए। ये तो बिहारी जी चमके, सुन खटरुती के सुकन करने ना देऊं जाहिर, ये वाणी साथ मिने। ये वाणी को सुंदर साथ में जाहिर करने में नहीं दूंगा किसी भी हालत में। कौन सोच रहा है? बिहारी जी अंदर अंदर सोच रहे हैं। सब सुंदर साथ समझ गए थे कि राज्य की साक्षात मेहर हुई है मिहिराज जी पर। मिहिराज जी के अंदर ही राज्य विराजमान है, समझ गए थे। लेकिन इस समय तक कभी गादी का बड़ा जोर था, बिहारी जी का पावरफुल था अभी। तो बिहारी जी ने पहले तो मन में सोच लिया कि वाणी जाहिर करने नहीं देना। बहाना क्या बनाया? पूछते हैं मिहिराज तुम मुझे क्या मानते हो? अब क्या बोलेंगे? आप तो हमारे सबके धाम के धनी हैं, हम सबके धाम के धनी हैं। सब धाम धनी बिहारी जी बोलते ही थे। तो फिर इतना विरह क्यों किया? एक ही नगर में तो थे, भले तुम जेल में थे, मैं बाहर था, लेकिन एक ही नगर में तो थे। तुम्हारा सारा विरह मेरे सिर पर पड़ गया। कौन कह रहा? बिहारी जी, कि तुम्हारा सारा विरह मेरे सिर पर पड़ गया है। और ये वाणी जो खटरुती की और जितनी वाणी है, इस सब में विरह लिखा हुआ है। जितने सुंदर साथ पढ़ेंगे उतना विरह का भार मेरे सिर पर आते जाएगा। धामधनी है ना वो, धामधनी का विरह किया तो धामधनी के ऊपर भार आएगा। जैसे मैं इनका विरह किया मान लो, तो मैं इधर रो रहा हूं तो मेरा भार किनके सिर पे जाएगा? इनके सिर पे। तो बिहारी जी कहते ये वाणी सब पढ़ेंगे तो सारा भार मेरे सिर पर आएगा, इसलिए वाणी को अब रहने दो। अब ए वाणी रहने दो, ए चर्चा सुनो साथ। अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ। देवचंद जी ने कभी किसी ग्रंथ का रचना किया, किसी ग्रंथ का अवतरण किया? नहीं किया। बस चर्चा सुनाते थे, सुनते थे। यही हमारा मार्ग है। देवचंद जी ने यही रास्ता बताया है, इसलिए इस वाणी को रहने दो। इसको किसी को प्रचार प्रसार नहीं करना है, किसी को पढ़ने या सुनने नहीं देना है। वाणी तहाना पसरी वह सरत उस दिन, उस पल और उस दिन जो है वो वाणी सुंदर साथ को पढ़ने नहीं मिल सकी। इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन। सुंदर साथ जी इंतजार में थे, जिज्ञासा लेकर के थे कि हमको भी सुनने मिलती वाणी, लेकिन बिहारी जी ने वाणी को जब्त कर लिया। ऐसा जमाना था सुंदर साथ जी। थोड़े दिनों पहले तक अभी भी ऐसा ही जमाना था। अभी 10 साल पहले ही मैं इधर गया था, एक जगह का नाम नहीं लूंगा, फिर वो जगह का नाम अच्छा नहीं लगता है।
7 दिन का प्रोग्राम था, 6 दिन तक वाणी खोलने नहीं दिया। बोले वाणी खोलोगे तो पाप लगेगा। 7वें दिन तो मैंने खोल दिया, बोला भगाएंगे तो जाना ही है वैसे भी। तो सुंदर साथ जी, वाणी को खोलने से पाप लगेगा? बताओ जरा। वाणी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम होना चाहिए। प्यार सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जानबूझ करके कोई अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन वाणी पढ़ने से कौन सा पाप लगेगा भाई? समझ में नहीं आता। ये वाणी किस लिए आई है फिर संसार में? पाप लगाने के लिए आई है वाणी, कि पाप से मुक्त करने के लिए आई है? सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर 1 साल तक रहे। सन 1716 में मिहिराज जी ने देखा कि नौतनपुरी में बिहारी जी के रहते हुए कुछ भी प्रचार प्रसार जागनी कार्य कर नहीं सकते। तब जाम वजीर की तरफ से एक प्रस्ताव आया, जूनागढ़ के पास, जूनागढ़ में नहीं, जूनागढ़ के नजदीक एक नया गांव बसाना था। उसकी जिम्मेदारी महाराज जी ने ले लिया। बोले इसी बहाने यहाँ से बाहर जाता हूँ, इधर कुछ करने मिलने वाला नहीं है। जाते जाते कहा, ये धामधनी बिहारी जी, अब तो मैं आपसे दूर जा ही रहा हूँ, सब सुंदर साथ से भी दूर जा रहा हूँ, गांव बसाने का काम है, तो कृपया करके जो मेरी वाणी थे वो वापस कर दीजिए। जो ग्रंथ ले लिया था ना बिहारी जी ने। बोले दूर जा रहा है, कोई बात नहीं, दे दो उसको। अच्छा बाबू, बला छुट्टी है सके, दूर रहेगा तो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसा सोचे। लेकिन वहां जाकर के और नई जागनी कर लेगा, ऐसा उनको अंदाजा नहीं था। अब चल पड़ते हैं। जामनगर से जूनागढ़ की तरफ जा रहे थे। रास्ते में धोराजी नाम का गांव पड़ता है, आज तो शहर हो गया है। धोराजी में वीर जी भान जी नाम के एक क्षत्रिय थे, उनकी बेटी थी तेज कुंवरी, थी तो 16 साल की, लेकिन उनके अंदर परम धाम की अमलावती की आत्म आ चुकी थी। तो सुबह सुबह जब, अब मैं श्री प्राणनाथ जी बोलूंगा, ठीक है ना, राज जी अंदर आ चुके हैं, समझ जाएगा। श्री प्राणनाथ जी सुबह सुबह वहाँ पर एक नदी के किनारे स्नान वगैरह करके बैठे थे ध्यान में। महामती जी बैठे थे ध्यान में, ठीक है ना। तो उसी समय वो पानी भरने के लिए पिता के साथ आई। तो जैसे ही देखा प्राणनाथ जी को, तो तुरंत ही घूंघट कर लिया। बोले मेरी बेटी का तो अभी शादी भी नहीं हुआ, घूंघट क्यों कर रही है? प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से स्वीकार कर लिया उनको अमलावती की आत्म जानकर। अब आगे चल पड़ते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ जाते हैं, वहाँ पर कांजी भाई नाम के सुंदर साथ जो थे ना यहाँ पर, जिनको सेवा में रखा था, वही कांजी भाई जूनागढ़ में रहते थे। करते क्या थे वो? एक हरजी व्यास नाम के दिग्विजय पंडित थे, उनके यहाँ वो चाकरी करते थे। तो प्राणनाथ जी यहाँ पर कांजी भाई के घर पर पहले रुकते हैं। कोई तो जगह चाहिए ना फिर, ठीक है, पास में गांव बसाना है, लेकिन जूनागढ़ में ही वो रुकते हैं पहले। अब हरजी व्यास जो हैं, उनके साथ में एक घटना, पाप जो है वो लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। ग्रंथों में कहा पाप और पुण्य दोनों ही बंधन का कारण है। अज्ञानी लोग क्या सोचते हैं कि जीवन भर मैंने पाप किया है तो बुढ़ापे में थोड़ा पुण्य कर लूं, अज्ञानता का कारण है। पाप करके पुण्य करने से पाप तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन पुण्य यदि किया भी है तो पुण्य का एक नया बंधन और खड़ा हो जाता है। पाप लोहे की जंजीर और पुण्य सोने की जंजीर, दोनों ही बंधन कहा गया। पाप करेंगे तो भी संसार में आना पड़ेगा, पुण्य करेंगे तो भी संसार में आना पड़ेगा। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट होता नहीं है।
और सुंदर साथ जी वास्तव में जो कर रहे हैं उससे पुण्य भी नहीं मिलता है, क्योंकि दिखावा करने से पुण्य का फल वैसे भी नष्ट हो जाता है। तो बोलेंगे कि कथा रख दो बुढ़ापे में, पारायण भी रख दो, कोई कोई बोलते हैं, जैसे अपने में भी होता है ना, या तो दान कर दो। उसमें क्या ज़्यादातर हिस्सा दिखावे की वजह से नष्ट हो जाता है। सबको बताएंगे, दिखावा करेंगे, अहंकार लेंगे कि हमने इतना किया है। ठीक है, यदि दिखावा नहीं करते हैं तो भी पुण्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन पुण्य से संसार का कोई सुख मिल सकता है, लेकिन मोक्ष मिल सकता नहीं। हरजी व्यास जो है ज्ञानी थे, ठीक है, तारतम्य ज्ञान नहीं था, लेकिन दुनिया के ग्रंथों का तो पूरा ज्ञान था, और ग्रंथों में तो स्पष्ट रूप से लिखा ही हुआ है, स्वर्ग में जितने सुख भोगते हैं ना तो पुण्य का क्षय होता जाता है, और पुण्य का क्षय होने पर न चाहते हुए भी स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। लिख देते हैं स्वर्गवासी, कोई मरता तो क्या लिख देते हैं? स्वर्गवासी। स्वर्ग गया कि नहीं गया क्या मालूम, गया भी तो कोई परमानेंट नहीं हो जाता है। फिर बोलेंगे पितृलोक, स्वर्ग से और मृत्यु लोक के बीच में जो है क्या है? पितृलोक बोलते हैं। वो तो स्वर्ग भी नहीं है, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं हमको ही मालूम नहीं रहता। सुंदर से कर्म मार्ग में भी जाना है तो निस्वार्थ रूप से और गुप्त रूप से अच्छा कर्म करना पड़ता है, तब जाके उस कर्म का फल मिलता है। गोप साधन कीजिए ते माटे जेम सुख जीव ने पहुँचू था, दान दया सेवा सर्वे अंगे कीजिए ते सर्वे गोप। गुप्त रूप से करना चाहिए, दिखावा बिल्कुल नहीं, अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर भी ये तो सकाम ही मार्ग है या कर्म मार्ग। निष्काम भक्ति ही मोक्ष मार्ग है। कर्म, अच्छा कर्म करना है, सेवा दान सब करना है, लेकिन बदले में कोई भी कामना नहीं होना चाहिए। निष्काम, एकमात्र राज्य की कामना हो। देखिए, दान और सेवा शब्द जो है, शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझिए। सेवा बोल रहे हैं फिर भी दिखावा अहंकार करते हैं, दान शब्द बोल रहे हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन दान बोलो या सेवा बोलो, यहाँ पर जो विरोध किया है, क्यों मोहे दान करावत जमपुरी का साधन। सकाम रूप से यहाँ पर दान किया जा रहा था। देखिए, सेवा और दान जो भी बोले हैं वो तो जरूरी चीज है, लेकिन वो होना कैसे चाहिए? निष्काम रूप से, अहंकार रहित होकर के सेवा दान होना चाहिए। निष्काम जो कर्म करते हैं, निष्काम कर्म योग, उससे बंधन नहीं होता है। निष्काम भक्ति में या तो बैकुंठ या निराकार तक दुनिया वाले भी पहुंचते हैं कम से कम। उसके आगे के लिए ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ब्रह्म ज्ञान सहित, ब्रह्म ज्ञान के साथ भी निष्काम भक्ति तो करना ही पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान समझने के बाद भी निष्काम भाव से अहंकार रहित होकर के सेवा साधना जब तब जो भी करना ही पड़ता है। सुंदर साथ जी, मैं नहीं इन इंड का मेरा क्यों कल पाओ मन, मैं इस ब्रह्मांड का जीव नहीं हूँ, स्पष्ट रूप से कह दिया। मेरा मन दुखी क्यों करते हो, मेरे हाथों से दान क्यों करवा रहे हो? क्योंकि वो सकाम रूप से करवा रहे थे ना। दो बात की दाज इनमें से लिए जात हूं मैं। एक तो क्या कहा, क्यों मोहे दान करावत कहा, दूसरी बात क्या कहा हरजी व्यास ने, समझिए ध्यान से, चुपाई से। दो बात की दाज लिए जात हूं। दो बात का दाज मतलब दुख। मैं दुनिया से दो बात का दुख लेके जा रहा हूं। किस बात का? जाको में हाँ कहीं सो ना ना कही किन्ने, और जाको में ना कहीं सो हाँ ना कही किन। जिसे मैंने हाँ कह दिया उसे कोई ना नहीं कर सका, जिसे मैंने ना कह दिया उसे कोई हाँ नहीं कर सका। मतलब क्या है? मैंने कह दिया कि यही परमात्मा है, कोई मेरी बात को गलत सिद्ध कर सका। ज्ञान के विषय में, सिद्धांत के विषय में मैंने जो कह दिया तो मेरी बात को कोई गलत सिद्ध नहीं कर सका। अब इसका अहंकार लेके जा रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहे कि मेरी बात को उसने गलत कैसे सिद्ध कर दिया, इस बात का दुख लेके जा रहा हूं, ऐसा नहीं है।
कि मेरी बात को किसी ने काटा क्यों नहीं। उनका कहना था, भाव था बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। उनको मालूम था कि मेरे ज्ञान में कमी है, अपूर्णता है, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है, फिर भी मेरी बात को कोई काटा नहीं, सत्य ज्ञान कोई देने वाला नहीं आया। दुख लेकर के जा रहे, अहंकार लेके नहीं जा रहे। दो बात की दाज लिए जाता हूं मैं। अभी के समय में तो उल्टा हो जाता है, उसने मेरी बात को कैसे काट दिया, मेरे बात को गलत कैसे सिद्ध कर दिया, इस बात का दुख लिए जाता हूं मैं। पल पल लिए जा रहे हैं सर। सुंदर साथ जी, ज्ञानी सो ज्ञानी मिले, होवे ज्ञान की लूट, ज्ञानी सो अज्ञानी मिले, होवे माथा। जिज्ञासु श्रद्धा, जिज्ञासु जन होते ना, श्रद्धा भावना होती है तो फिर वो किसी की बात को भी मान लेते हैं। और ये बड़ा सरल होता है। जो जिज्ञासु जन है, श्रद्धालु जन है, जो आपकी बात को आंख मूंद के विश्वास रखते हैं, उसको कुछ भी बोलो वो मान जाते हैं। लेकिन संसार में जब दो ज्ञानी मिलते हैं ना, तो आपसी कई मतभेद की बातें भी सामने आ जाती हैं। सुंदर साथ जी, तो इस मामले कई होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चिंतामणि जी का भी प्रसंग आएगा आगे। ये क्या दिल के सच्चे थे, हरिदास जी जैसे दिल के सच्चे थे, हरजी व्यास जी भी वैसे ही दिल के सच्चे। तो कान्जी भाई उस समय वहां खड़े थे। कान्जी भाई, प्राणनाथ जी नहीं, अभी कान्जी भाई हरजी व्यास क्या नौकरी करते थे ना, उन्होंने सारी बात सुन लिया। उस समय वहां खड़े थे, वो सेवा में थे। वापस आके प्राणनाथ जी को बताते हैं, प्राणनाथ जी, हरजी व्यास नाम के जो पंडित हैं, जिनके यहाँ मैं चाकरी करता हूँ, आज ऐसी सी बात हुई। प्राणनाथ जी कहते हैं, जरूर इनके अंदर ये तो सुकन सो कहे ज्यों कहे वासना धाम। चुपाई आ रही। अब कौन सी सृष्टि थी इसमें जजमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो चुपाई लिखी है उसके हिसाब से बात करेंगे। इस तरह की बातें वही कर सकता है जो परम धाम की वासना हो, जो होए वासना धाम। क्यों है जीवता रहे तो यहाँ के पूरे मनोरथ काम। यदि किसी तरह से ये जीवित बच जाए तो इसकी इच्छा पूर्ण किया जा सकता है प्राणनाथ जी के द्वारा। श्री जी ये सुन के दिल बिच धरी। तब कान्जी भाई को कहते हैं, कान्जी सबसे पहले तुम अच्छे से जी जान लगा करके दिल से उनकी सेवा करो, उनकी जिंदगी बचाना पहला जरूरी, ज्ञान तो बाद में सुना पाएंगे। कान्जी भाई लग गए। नित तरकारी लिया वही शोध के बागों से। सुंदर साथ जी, आज की स्थिति क्या हो गई, घर पर सब्जी वगैरह फल वगैरह खुद ही लगाना पड़ेगा अब, और ऑर्गेनिक तरीके से, कोई केमिकल रासायनिक खाद नहीं और कोई दवा नहीं। इसके बिना सब्जी उगा सकते हो तो उगा लो। सभी प्रकार की सब्जी और सभी प्रकार का फल खाना चाहिए। फलों में, सब्जियों में ऐसा जादू है। देखिए, हरजी व्यास मरने के नजदीक पहुंच गए थे, वापस जीवित बच गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कान्जी भाई बगीचे से जाते हैं और ताजी ताजी सब्जियां लेकर के आते हैं। सुंदर साथ जी, मैं बताऊंगा लगभग 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले रतनपुरी आश्रम में मैं गया था 2-3 महीना रहने के लिए। तो वहाँ पर क्या हुआ, बच्चे लोग जो रहते थे वहाँ पे, वो रतनपुरी के ही बगीचे से एक पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं, गोभी तोड़ के लाए और उसको ऐसे कच्चा कच्चा खाने लगे। बोला, कच्चा कैसे खा रहे हो तुम लोग, कच्चा कैसे खा ले रहे हो? बोला, आप भी खा के देखो करके। तो थोड़ा सा मैंने खाया, शुरुआत में देखा इतना मीठा था, इतना टेस्टी था, आधा किलो तो मैं खा लिया। भैया वैसा मिठास वाला लाभ खाऊंगा फिर से, वैसा नेचुरल ऑर्गेनिक मिठास वाला ला के दो।
ये तो सब स्वाद ही नहीं है, इसमें कड़वा कड़वा रहता है। सुंदर साथ जी, एक बार मैं नेपाल में गया था, वहाँ पर ऐसा मीठा मीठा टमाटर मिला। ऐसा मतलब कभी कभी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल जाती हैं कहीं पर, और ऐसा नहीं है, नेपाल में भी इंडिया से ही सप्लाई होता बहुत सारा सामान। होता है, लेकिन कहाँ पर होता है? हाँ हाँ, पूरा नेपाल में नहीं होता, आपके पापा के खेत में होता होगा, सभी जगह तो नहीं होता ना। और खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में तो अच्छा ही रहता है। वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में जो भी फ्रूट होते हैं, सब्जी होते हैं ना, एकदम टेस्टी टेस्टी होते हैं। ये भी क्या, जो इतनी शक्ति होती है नेचुरल चीज़ों में। अभी एक DIP डाइट सिस्टम निकला, उसमें फल खाना है, सलाद खाना है, कच्चा सलाद ज़्यादा से ज़्यादा। फल और सलाद से ही स्वास्थ्य ठीक हो रहा है लोगों का। सुंदर साथ जी, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन भी है, नेचुरल हो, स्वादिष्ट, अच्छी, बिना केमिकल और बिना दवाई के होना चाहिए। देखिए ऐसे एकदम स्वस्थ हो गए। कहते हैं मांग जो कुछ मांगना। हरजी व्यास कानजी भाई से इतना प्रसन्न होते हैं, कानजी भाई, हालांकि उसको तो पैसे पे रखे थे, पेमेंट तो देते ही थे, लेकिन ऐसा नहीं मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांग जो कुछ मांगना। ते राजी मुझे बहुत किया इन सेवा के मोह, तूने ऐसी सेवा से मुझे प्रसन्न कर दिया। तो मरता हुआ आदमी नीचे लिटा दिए, दान पुण्य करा रहे थे, वापस जिंदा बच गया। सुंदर साथ जी, हम बीमार भी हैं यदि तो स्वस्थ हो सकते हैं पूरी तरह से। सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ हार्ट का ऑपरेशन करवाए, चंद्रमणि जी, हार्ट का ऑपरेशन करवाया, दर्द पता नहीं क्या अंदर डैमेज रह गया, वर्षों तक के दर्द भी ठीक नहीं हुआ। डायबिटीज की भी समस्या, कई प्रकार की समस्या, सिर्फ फल और सलाद से इतने तंदुरुस्त हो गए बिना किसी दवाई के। सुंदर साथ जी, हम सिर्फ प्रोफेशनल सोचते हैं, बेचना और पैसा वो एक अलग बाजू में रखो, अपने लिए भी थोड़ा सोचो। बगीचों में गोबर खाद, रासायनिक खाद इस्तेमाल नहीं करो, ऑर्गेनिक खाद करके सब चीज़ें अच्छे से कोशिश करो। अपने खाने के लिए तो कम से कम अच्छी सब्जी बनाओ। अब कानजी भाई कहते हैं कि आप पहले पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए, फिर तो मैं मांग ही लूँगा, आप मना तो करेंगे नहीं। थोड़े दिनों बाद फिर से हरजी व्यास कहते हैं मांग जो कुछ भी मांगना है तुझे। तब कांगजी भाई कहते हैं मैं आपसे बस इतना मांगता हूँ कि मेरे घर पर एक परदेश से एक साधु महात्मा आए हैं। अभी नहीं बताया कि प्राणनाथ अक्षरातीत, एक साधु महात्मा आए हैं परदेश से, कृपया उनको ज्ञान कथा सुना दीजिए, भागवत की कथा। कहते हैं ये क्या मांगा तुमने? मांगा थोड़ी, दिया है ये तो। बोले सुनाने में तो मुझे आनंद आता, मेरा अपना आनंद का विषय, कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाने में आनंद आता है। लाओ उनको मैं अवश्य सुनाऊंगा। तो अगले दिन प्राणनाथ जी को लेके जाते हैं और वहाँ पर उनके ही हरजी व्यास के ही घर पर एक कुटिया में उनके रहने की व्यवस्था कर दी जाती। 2 महीना तक सुनते रहे प्राणनाथ जी। हाँ, आगे क्या बहुत आनंद आ गया, आज की कथा में और सुनाइए, कल क्या हुआ फिर सुनाते जाइए। सुनते सुनते 2 महीने तक चुपचाप सुनते रहे। 2 महीने बाद एक प्रसंग आया श्रीमद् भागवत का, एक हीरे का महल। पूरा विस्तृत प्रसंग क्या है, पंडित के जो पुत्र हैं उनके जो है मृत्यु हो गई थी, उनको वापस लाने के लिए अर्जुन जी जिद करने लगे कृष्ण से। तो कृष्ण जी अर्जुन को रथ में बिठाकर पश्चिम दिशा में चलने लगे। फिर वो एक बहुत घना समुद्र में पहुंच गए, अंधेरा था वहाँ पर। उसको आगे बढ़ते बढ़ते फिर वहाँ पर उनको एक दिव्य महल दिखाई दिया। उस महल में शेषशाही नारायण दिखाई पड़े। ऐसा ऐसा वर्णन आया हुआ है। कहाँ पर? श्रीमद् भागवत में। कहते ये महल कहाँ पर है? श्री प्राणनाथ जी अब प्रश्न करना शुरू किए। इसी महल को तो मैं खोज रहा था, ऊपर है कि नीचे है, कौन से लोक में है,
ब्रह्मांड के अंदर है कि बाहर है। इस तरह से बार बार वो प्रश्न कहने लगे। पहले तो कहा ये ठोर अक्षर की लिखा शास्त्रों में, बोले ये तो अक्षर का ठोर है। तो दोबारा प्राणनाथ जी फिर पूछने लगे, ऊपर तले माहे बाहर के ये ब्रह्मांड तीत। अब ब्रह्मांड के बाहर का तो ज्ञान ही नहीं है, तो ब्रह्मांड के बाहर का तो बातें नहीं कर सकते। तो 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति इनको नाश तुम कहियो। यह ठोर अक्षर की 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति का भी नाश कहा गया। मूल प्रकृति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मूल प्रकृति? जाकी इच्छा मूल प्रकृति। अक्षर ब्रह्म की इच्छा, जो खेल देखने की इच्छा होती है ना, उसको मूल प्रकृति कहा गया। भगवान जी खेलत बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। जब अक्षर की, हाँ, अक्षर ब्रह्म की जो इच्छा है, जब होती है ना खेल देखने की इच्छा, तो उनके हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होगी, फिर उससे मोहसागर और फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। लेकिन जब इच्छा ही नहीं रहेगी अक्षर की, तो ब्रह्मांड प्रलय अवस्था में चला जाता है। तो इच्छा भी तो हमेशा नहीं रहती है ना, जिसे कहते मूल प्रकृति का भी लायक कहा गया इसमें। इनको नाश तुम कहो तो ठोर अक्षर की कित। अब बात बदल दिया, देखो कहते ये तो अक्षर का नहीं, आदि नारायण का ठिकाना बोलने लगा। यह है ठोर आदि नारायण। अब बात अपने ही बात को बदल दिया। पहले कहा नारायण, फिर अक्षर कहा, फिर वापस नारायण पर आ गए। क्षीर सागर में रहते हैं लिखी शास्त्रों में पहचान। क्योंकि क्षीर सागर भागवत में जहाँ महल का वर्णन आया है, तो उस क्षीर सागर का ही वर्णन आया कि वहां पर सागर के बीच में महल देखा, फिर उसके अंदर किसे देखा? शेषनाग की शैया पर विराजमान थे नारायण भगवान। अब दुनिया वालों को क्या है ना, आदि नारायण और नारायण में भी अंतर नहीं मालूम। नारायण तो विष्णु भगवान को कहते हैं, शेषशाही नारायण भी विष्णु भगवान ही है, लेकिन आदि नारायण तो अलग है ना। आदि नारायण तो एक ही होता है, लेकिन विष्णु भगवान तो असंख्यों ब्रह्मांडों में असंख्यों हैं। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो शेषशाही नारायण थे, उनके नाभि से ब्रह्मा जी और मस्तक से शंकर भगवान की उत्पत्ति हुई। लेकिन विष्णु भगवान की अलग से उत्पत्ति का कोई वर्णन नहीं है। बाद में जब उनका लक्ष्मी जी से विवाह होता है, तो लक्ष्मी जी के लिए उन्होंने एक नया घर बनाया जिसको बैकुंठ कहते हैं। तो शादी हो गया तो एक मकान बना लेते हैं ना, वैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बैकुंठ धाम की रचना किया। उससे पहले बैकुंठ नहीं था, तो कहाँ रहते थे? तो अभी ऐसा कहने लगे तो प्राणनाथ जी बार बार वही पूछने लगे, ये कहाँ पर है? ऊपर के नीचे? क्षीर सागर तो पाताल लोक में है, पाताल लोक तो 14 लोकों के अंदर है, और 14 लोकों का तो प्रलय में, महाप्रलय में लय हो जाता है। तो वहां से झुक के कहिया मोहे कहत तुम क्या मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? शास्त्रों में ऐसा लिखिया तो क्या उत्तर दूं इनका? शास्त्रों में, ग्रंथों में, भागवत में इसके आगे की बात लिखी ही नहीं है, तो क्या जवाब दूं मैं? कहिया कटुक वचन आचार्यों को। व्यास जी को भी कटुक वचन कह दिया कि उन्होंने ऐसे हम पूरी बात लिखी नहीं, हमको फंसा दिया बीच में, इसके कारण से हम इसका जवाब नहीं दे पाते। कटुक वचन कह दिया तो क्या निशा करो मोमिन। तब कान जी ये कहिया कछु अक्षरातीत की पूछो बात। तब कान जी भाई बाजू में खड़े थे। अभी तक तो प्राणनाथ जी का बात चल रहा था ना, कान जी भाई बाजू में खड़े थे। कहने लगे हे प्राणनाथ जी, इनसे कुछ अक्षरातीत का भी पूछो करके। कहते हैं प्राणनाथ जी हाथ झटक के कह देते हैं, क्या इनको पूछे क्या है इनमो? थका क्षर के साथ ही, तो क्षर में ही थक गए, क्षर ब्रह्मांड का ही जवाब नहीं दे सक रहे हैं। एक्चुअल में देखिए मामला क्या समझो, परम धाम में रंग महल है, वैसा वैसा महल किसका है? अक्षर ब्रह्म का भी महल वैसा है ना, अक्षरधाम।
रंग महल जैसे 2 कॉपी है। अब अक्षर ब्रह्म का, अक्षरातीत का जैसा महल है, वो प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है? सबलिक और केवल में वो प्रतिबिंब सारा है कि नहीं है? समझिए, तो उसका प्रतिबिंब सपने में पड़ रहा है। अब जैसे ये मकान में आंखों से देख रहा हूँ, ठीक है, आपका नांदोज गांव आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना, अब सब आपके चित्त में वो संस्कार के रूप में है, मेमोरी के रूप में आपके दिल में भी है कि नहीं? और सपने में आप नांदोज गांव देखते कि नहीं देखते कभी? वैसे वो महल एक्चुअल में, यहाँ का बात तो यहाँ की चल रही थी भागवत में, हीरे का महल जो, लेकिन इसका मूल जो है, और ऊपर जाते जाएंगे तो सबसे पहले बेहद मंडल, फिर अक्षरधाम, फिर वास्तव में रंग महल का ही प्रतिबिंब है घूम फिर करके। आदि नारायण भी देखिए, एक्चुअल में राज्य का ही प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के प्रतिबिंब है। राज्य का प्रतिबिंब अक्षर ब्रह्म, वैसा सबलिक ब्रह्म, वैसा फिर अव्याकृत ब्रह्म, और सपने के स्वरूप आदि नारायण का भी वैसा ही स्वरूप। इसलिए उसको क्या कहते हैं? आदम शफी उल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स। मिलता जुलता स्वरूप हो जाता है सुंदर साथ जी। तब रीस करके कहा श्री जी ने सुकन, तब प्राणनाथ जी ने ऐसा कहा ना, ये तो क्षर में ही थक गया, अक्षर अक्षरातीत का क्या जवाब देगा? तब हरजी व्यास की सुध बुद्ध गुम हो गई। अरे मैं तो इनको क्या समझ रहा था, ये बात सही है ना, ये तो ब्रह्म सृष्टि की बात है, ब्रह्म मुनियों की बात है जो ग्रंथों में लिखा है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिण उत्पन्नाय कलो युगे प्रधान पुरुषया आश्रय। ये तो ब्रह्म मुनियों की बात है जो ग्रंथों में लिखी थी, उनका ही तो मैं इंतजार कर रहा था। हरजी व्यास एक्चुअल में इन्हीं के लिए कह रहे थे कि वो ही मेरी ज्ञान की अपूर्णता को पूर्ण करके मेरे हाँ को ना और मेरे ना को हाँ कर सकते हैं। अपने मुख से कह दिया हरजी व्यास ने, मैं ना ही इंद्र का क्या दान करो। मैं प्राणनाथ जी ने कहा कि तुमने अपने जब मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे तब तुमने जो बात कहा था, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ पर आया था। मैं तुमसे ज्ञान चर्चा या भागवत सुनने के लिए नहीं आया था, मैं तो तुम्हें ज्ञान देने के लिए और तुम्हारी वो इच्छा पूर्ण करने के लिए आया था जो मेरे हाँ को कोई ना नहीं कर सका, मेरे ना को कोई हाँ नहीं कर सका, उस इच्छा पूर्ण करने के लिए आया था। तब व्यासे वचन कहे, हे भगत राज, मैं कहया यूं ही कर मेरा अर्थ था इनका। मैंने इसी के लिए कहा था, मेरा कहने का भाव यही था कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे और मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे, मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे। कह दिए कई गुलर लगे दरखत को बहुत बेशुमार। गुलर का पेड़ होता ना, उमरा बोलते हैं जो, जिससे आगे चल के अंजीर बनता है, अंजीर। उसको जब तोड़ते हैं ना तो उसके अंदर से जीव निकलते हैं, उसको गुलर कहते हैं, गुलर भी कहते हैं। तो गुलर के फल में अंदर जो कीड़े होता है ना, उसको नहीं मालूम कि गुलर के बाहर क्या है दुनिया। और भी असंख्यों फल लगे हुए हैं, उनको मालूम होता नहीं। तामे जीव अनेक है, एक दूजे ना जानन हार, एक दूसरे को जानते नहीं। उसी प्रकार मैं भी हूँ, एक संसार रूपी वृक्ष का एक गुलर के अंदर का जीव मैं हूँ। आज मैं आपके चरणों में अपना हार मानता हूँ, आपके चरणों में आ जाता हूँ। मुझको बताओ तुम वह जो राह मुस्तकिम, कृपया करके मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करिए, आत्म कल्याण का रास्ता प्रदान करिए, परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराइए। इस प्रकार जूनागढ़ में 2 साल और व्यतीत हो गए। तब महामती जी श्री जी ध्यान में बैठे थे तो उनको इल्हाम हुआ। क्या लिखा है? उत इल्हाम हुआ, जो उसकी शक्ति के द्वारा सूचना आया, मतलब प्रेरणा हुई अंदर से। कोई आकर के बोल रहा उस तरह से नहीं होता है। ऐसा अनुभव हुआ कि नौतनपुरी में सुंदर साथ बहुत बड़ी मुसीबत में है। तुरंत जूनागढ़ से आते नौतनपुरी पता चलता है कि नौतनपुरी जामनगर को चारों तरफ से कुतुब खान की सेना ने घेर लिया है।
बात क्या थी, वही टैक्स का मुद्दा। जाम राजा ने टैक्स नहीं पटाया था, इसलिए कुतुब खान ने हमला की तैयारी कर लिया था। यदि हमला हो जाता तो ठीक है, नगर की प्रजा तो सब मारी जाती, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ भी तो थे ना, सुंदर साथ पर भी तो कष्ट आता। तो प्राणनाथ जी तुरंत जाम वजीर से मिलने गए। जाम वजीर ने कहा, देखो एक ही तरीका है इस मुसीबत से बचने का, दीवानगिरी आप ले लो, है ना, दीवान का पद आप संभाल लो और कुतुब खान से वादा करो 1 साल के अंदर सारा पैसा उनका पटा देंगे। आपके ऊपर भरोसा करके वो 1 साल का समय दे देगा। तो मिहिरराज जी ने ये जो है यहाँ पर सुंदर साथ के हित के लिए जिम्मेदारी, ये नौकरी फिर से स्वीकार की। नौकरी थी क्या, पेमेंट तो कुछ था नहीं, वैसी स्थिति खराब थी, दिवालिया जैसी स्थिति। अब साल भर में लल्लू भट्ट की वितक में आता 9 लाख कौड़ी रुपया जमा करना था। कौड़ी भी पुराने समय का मुद्रा था ना, 9 लाख कौड़ी जमा करना था टैक्स में 1 साल में। लेकिन 1 साल के अंदर लिखा उसमें लल्लू भट्ट जी की वितक। वो प्रसंग यहाँ पर शॉर्ट में है, चौपाई में है, तो 3-4 चौपाई में बस विस्तार से समझेंगे। तो वो 1 साल में केवल 8 लाख कौड़ी इकट्ठा कर पाए। 9 लाख की जगह में 8 लाख ही एकत्रित कर पाए। तब जाम वजीर कहता है मिहिरराज जी से, मिहिरराज साल पूरा हो गया, अब कुतुब खान के पास जाना पड़ेगा। उसको 8 लाख कौड़ी ले जाकर के देते हैं और उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि भी 1 लाख कौड़ी जमा करने के लिए थोड़ा और समय दे दो। अब जाम वजीर जो है यहाँ पर छल कपट किया उसने, देखेंगे किस प्रकार किया। मिहिरराज जी जाने से पहले तेज कुंवरी जी से कहते हैं, तुम अपने मायके चले जाओ धौरा जी, मैं अभी जागनी कार्य के लिए जा रहा हूँ। उनको झूठ बोल दिया, सच नहीं बताया कि मैं जगह जगह सुंदर साथ आए हैं, देश विदेश में उनको जगाने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने थोड़े दिनों के लिए अपने मायके चले जाओ। धौरा जी भेज दिया उनको। अब वजीर के साथ में आ गए अहमदाबाद कुतुब खां के पास। कुतुब खां के जैसे ही कहा कि भाई 1 लाख नहीं हुआ, कुतुब खां बहुत नाराज हुआ, दोनों को पकड़ के जेल में डाल दो, ऐसा कहने लगा जाम वजीर और मिहिरराज जी। तब जाम वजीर ऐसा कहने लगा कि मुझे 1 महीना की मोहलत दे दो, यदि मुझ पे भरोसा नहीं है तो मेरे दीवान को अमानत के रूप में रख लो। ऐसे फंसा दिया उसने। दीवान को अमानत में रखने के लिए लगे थे तुम। मिहिरराज जी को उसने अमानत के रूप में रख लो कहने लगे। ठीक है, कुतुब खां कहता है ठीक है, 5 महीने का समय देता हूँ, 1 नहीं 5 महीने का समय देता हूँ। 5 महीने में यदि बाकी पैसा नहीं चुकाया तो तुम्हारे दीवान की मैं लाज नहीं रखूंगा, इज्जत नहीं रखूंगा। फिर तो उनको वहां पर नजर कैद में रख लिया मिहिरराज जी को। अब 5 महीने का समय दिया था, साल भर हो गया, लेकिन बाकी पैसा जाम वजीर ने जमा नहीं कराया। तब कानजी भाई ढूंढते ढूंढते धौरा जी पहुंचे कि प्राणनाथ जी धौरा जी में तो नहीं है। क्या मालूम उधर से अहमदाबाद से धौरा जी आ गए हों। बाईजूराज जी कहती हैं, कहा क्या वो कुतुब खां के पास गए थे? मुझे तो कहा था कि मैं जागनी कार्य करने जा रहा हूँ। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है कानजी भाई, तुरंत जाओ अहमदाबाद और पता करो। कानजी भाई कहते हैं, बाईजूराज जी कृपया करके अपनी साड़ी दे दीजिए मुझे, अब यही तरीका बाकी है करके। साड़ी ले लिया बाईजूराज जी का और अहमदाबाद जाते हैं और साड़ी पहन करके कहते हैं, मैं मिहिरराज जी की पत्नी हूँ, अपने पति से मिलना चाहती हूँ। ठीक है भाई, अनुमति दे दिए, पत्नी आई है तो मिलने के लिए दे दिया उनको। अंदर गए, कहे प्राणनाथ जी
आप तुरंत ये कपड़े पहनो और यहाँ से तुरंत बाहर निकलो। प्राणनाथ जी ने कहा ना ना, मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाल सकता नहीं हूँ। कानजी भाई कहते मेरी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, आपका रहना जरूरी। ये कानजी भाई की भावना थी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल बाका ना कर सके जो जगबेरी हो। प्राणनाथ जी उस समय निकल तो गए, कोई बोलेगा कि प्राणनाथ जी कैसे निकल गए, हाँ कानजी भाई को फंसाकर खुद निकल गए, ऐसा नहीं है सुंदर सच। इसके लिए उदाहरण दिया है, जिस प्रकार कंस के कारागृह से 2 भुजासुर बच्चा जो था उसको पहुंचा दिया, फिर बच्ची को वापस क्यों पहुंचाया? बोलेंगे बच्ची को वापस छोड़ने क्यों आए? बच्ची की जिंदगी तो जोखम में आई ना, लेकिन बच्ची को कुछ हुआ? ये तो लीला मात्र दिखाने की बात है। बच्ची को तो जैसे ही उठाया हाथ से छूट करके ऊपर चले गई बच्ची। उसी प्रकार यहाँ पर भी कानजी भाई को भी कुछ होता नहीं है। और फांसी सजा बार बार कहते सुंदर साथ जी, फांसी की सजा सुनाई नहीं गई थी इसमें कोई फैसला नहीं हुआ था। आगे जो हो सकता था वो क्या है अपने मन से नहीं कह सकते। अभी हुआ क्या था, सिर्फ पेशी के लिए बुलाया। कुतुब खान ने कहा जाओ दीवान को यहाँ पर पेश करो दरबार में। सैनिकों को कहा, सैनिक जाते हैं तो वहाँ पर कानजी भाई था, उसको पकड़ करके ले आए। कुतुब खान दिखता ये तो दीवान नहीं है, कौन है ये, कहाँ से ले आए इसको? बोलते दीवान कहाँ पर है और तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? कानजी भाई अभी 6 महीने में दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ गई थी। कहते हैं दीवान की नहीं, तुम अपनी चिंता करो। न्याय के दिन जब खुदा के हाथ में तुम्हारा हाथ होगा, एक एक गुनाह की 100 सजा मिलेगी, 100 गुना ज्यादा सजा मिलेगी। जो तुम प्रजा पर इतना अत्याचार कर रहे हो, अपनी चिंता करो, दोजख में तुम जलाए जाओगे। सोचता है ये तो कोई फकीर लगता है, मेरे सैनिकों ने गलती से इसे पकड़ लिया है। भैया इस फकीर को जाने दो, कहाँ से पकड़ के ले आए तुम? थोड़ा पैसा भी दे दो और रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा भोजन भी दे दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कानजी भाई राज्य की मेहर से छूट करके निकल गए। श्री प्राणनाथ जी यहाँ से निकल के सीधे दीव बंदर पहुंच गए थे, और कानजी भाई भी पहले धोरा जी जाते हैं और वहाँ से बाईजूराज जी को लेकर के वो भी दीव बंदर पहुंच जाते हैं। सुंदर साथ जी अब देखिए, दीव बंदर जाने से पहले क्या छुपाई आती है, देखिए यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संगजाम, तहाँ से माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर खाम। बोले माया के चक्कर में नहीं फंसना। अब ये चौथा युद्ध एक्चुअल में, तृण युद्ध की था। फरी फरी पछे तो गत मत मारी हरी। इंद्रावती जी बोले मेरी तो बुद्धि काम नहीं करी। फिर अब जो है माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ, माया की पूर्ण शक्ति यहाँ दिखा दिया। श्री मोहम्मद के ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की कही। इस माया संसार का क्या हुआ वो वर्णन किया यहाँ पर। फिर कहो श्री जी की जो भी तक बीच इस्लाम। अब यहाँ से देखते हैं निजानंद संप्रदाय के प्रचार प्रसार में क्या क्या संघर्ष हुआ, बता रहे हैं। जब जाम वजीर विदा दई देख कसाला दुख, वाह हुक्म हक सुभान का अब ए पावे सुख। बहुत दुख सहन कर लिया, अब इसको आगे सुख मिलना चाहिए। माया में, माया का नहीं राज्य का कार्य करते हुए बहुत दुखी हो गए, बहुत दुख सहन किया है, अब आगे इनको सुख मिलना चाहिए। तब गुजरात से गए दीप में भाई साथी जयराम के घर। जयराम भाई उनका नाम है, कंसारा का काम करते थे इसलिए जयराम भाई कंसारा कहते थे। जयराम भाई कंसारा कोई अभी सुंदर साथ नहीं बने थे, देवचंद जी के समय के सुंदर साथ थे। देवचंद जी के समय में जो सुंदर साथ थे, पुराने सुंदर साथ थे, और मेराठ ठाकुर को तो अपना भाई या दोस्त जैसा समझते थे। तो जब मेहराज जी उनके घर जाते हैं, अभी जयराम भाई को मालूम नहीं है कि इनके अंदर राज्य विराजमान हो चुके हैं।
कहते आओ, बहुत खुशी हुआ आपको देख करके, बड़ो सुख पायो देख करके। लगा खेम कुशल पूछने, कहाँ से पधारे श्री महाराज? महाराज जी कहाँ से पधारे हो आप? बहुत अच्छा किया। हम सब कहो हकीकत इत पधारे कौन काज, यहाँ किस लिए आए हो? कहते मैं यहाँ पर अपने काम से नहीं आया हूँ, हम आए तुम्हारे काज। मैं यहाँ पर अपने काम से नहीं आया हूँ, यहाँ पर तुम्हारे काम से आया हूँ। हमको भेजा हक ने हुक्म दिया श्री राज, राज जी ने मुझे हुक्म दिया है, यहाँ पर भेजा सभी आत्माओं को जगह जगह जाकर जागृत करो। कौन साथ तुम काढ़िया किनको बताई राह? करें कि तुम इतने समय से सुंदर साथ हो, देवचंद जी से तुमने तारतम लिया है। तारतम लेने के बाद तुमने क्या किया? किस सुंदर साथ को जागृत किया, किस सुंदर साथ को परमधाम का रास्ता समझाया। उल्टा खुद माया में डूब गए, दूसरों को जगाना था, खुद सो गए। क्या किया तुमने? तुम साथी श्री देवचंद जी को नूर रोशनी दिल ले आए। तो देवचंद जी के समय के सुंदर साथ हो। हाँ, तुमने क्या किया? इतना समय माया में ही डूबे रह गए। नूर रोशनी, तारतम ज्ञान की रोशनी अपने दिल में नहीं लाए। ऐसा तुमको ना चाहिए, कर बैठो एती अंधेर। ऐसा है, देखो माया के जीव देख रहे हैं ना हम सुंदर साथ जी, जो और भी एकदम अज्ञानता में डूबे हुए हैं, बस पशुवत जीवन, खाना सोना, बस इसी में सारा जीवन व्यतीत हो रहा। पैसा कमाना, भोजन खाना, परिवार, बच्चे। मनुष्य और पशु में चार चीजें समान रहती हैं: खाना, सोना, भय यानी चिंता, और बच्चे पैदा करना। सिर्फ इसी में ही जीवन व्यतीत कर दिया तो फिर मनुष्य और पशु में कुछ अंतर रहा? अरे तुम क्या कर रहे हो? श्री धामधनी को देख के तुमको शर्म ना आई, फिर धामधनी को क्या चेहरा दिखाऊंगा, तुमको जरा भी शर्म नहीं आई? मिल गए माया मीने जाने अनादि के, तो बोले अनादिकाल से यहीं पर हैं और हमेशा यहीं पर रहना, ऐसा समझ लियो। संसार की ही चिंता लगी जा रही है। 2 मकान बना ले, 4 कर ले, गाड़ी, ये वो सब पैसा, प्रॉपर्टी। परम धाम के लिए कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं इकट्ठा किया? आत्मा का धन इकट्ठा किया, जो आपके मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात जो आपके साथ जाएगा, वो धन कितना ना इकट्ठा किया। मान लो यहाँ से आपको अमेरिका जाना है, ठीक है? अमेरिका परमानेंट ग्रीन कार्ड वीजा मिल गया आपको। अब इंडिया दोबारा वापस आना भी नहीं है, मान लो फाइनल, एक बार अमेरिका जाना, वापस आना नहीं है। तो ऐसी चीज क्यों इकट्ठा करोगे जो फिर उसको ले जा नहीं सकते? वो चीज इकट्ठा करके क्या फायदा? जो चीज उठा करके नहीं ले जा सकते हो, वो चीज इकट्ठा करके क्या फायदा? जो चीज ले जा सकते हो वो इकट्ठा करना चाहिए ना। ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सत्कर्म, है ना, ज्ञान, ध्यान, चितवनी, ये जो चीजें हैं, ये बुढ़ापे के समय, बीमारी के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के पश्चात, यही सिर्फ चीजें काम आने वाली है। दुनिया की कोई वस्तु, संपत्ति, सगे संबंधी काम आने वाले नहीं है। हम कब हो ना जाएंगे श्री धाम लीला मतीत, ऐसा सोच लिया कि परम धाम तो अब जाना ही नहीं है। अब ब्रह्मांड तो ऐसे ही चलते रहेगा अनंत काल तक। हमको परम धाम अभी जाना नहीं है, या तो जल्दी जाना नहीं है, बहुत टाइम है। अरे बहुत टाइम यदि हो भी हो, लेकिन हमको तो जल्दी होना चाहिए ना। हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भय मनोरथ पूर्ण, रहिया न कोई काज। सुंदर साथ जी, हमारा काम ही खत्म नहीं होता है। सुंदर साथ जी, तुमको ऐसा ना चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, अपना मूल देखो। बुनियाद है ना, अपना मूल। तुम्हारा मूल तन कहाँ पर है? कबलो कांसा कुटेगा, कबलो हथौड़ा एहरन। कैसे करते हैं हम लोग? जैसे लोहा का सिस्टम है ना, वही कांसा का वही सिस्टम। गर्म करना पड़ेगा और उसको कुटना पड़ेगा। लोहे को ज्यादा जोर से मोटा हथौड़ा मारना पड़ता है, कांसे को थोड़ा धीरे से छोटा हथौड़ा मारना पड़ेगा।
कबलों कांसा कुटेगा, हथौड़ा शब्द है ना, कबलो हथौड़ा एहरन, कब लो घर में बैठेगा, आई सिर पर कयामत रोशन। सिर के बाल भी सफेद हो गए, मृत्यु का समय नजदीक आ गया, फिर भी खेती बाड़ी भी नहीं छूटती है, काम काज भी छूटता है नहीं। हिंदू संस्कृति में 4 आश्रम का नियम है। 1 से 25 साल तक की उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 साल तक की उम्र गृहस्थाश्रम, 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 साल तक संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब विद्यार्थी जीवन है, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते हैं। विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों कहते हैं? बिल्कुल संयमित जीवन होना चाहिए। बड़े बड़े राजा महाराजा के बच्चे भी गुरुकुल में जंगल में जाके पढ़ाई करते थे पहले। सुख सुविधा विलासिता पूर्ण जीवन से बच्चे कभी भी उनका ना शरीर मजबूत होगा ना कभी दिमाग तेज होगा। और आजकल तो स्थिति कैसी है ना, मोबाइल टीवी और जो पड़ी का बाजार से खरीद करके खा रहे हैं, शरीर भी डैमेज हो रहा है और दिमाग भी डैमेज हो रहा है। सुंदर साथ जी बचा सकते हो तो बचा लो। फिर गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल तक, 25 साल तक स्वस्थ शारीरिक मानसिक रूप से होकर के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम का भी नियम है, 24 घंटे में से 3 घंटा प्रतिदिन, 7 दिन में से 1 दिन, 7वां दिन उपासना का दिन, जो बोलते हैं ना उपवास। उपवास का मतलब ऐसा समझ लिया कि भाई भूखे रहना है, एक टाइम खाना नहीं खाया हूँ उपवास है। अरे खाना नहीं खाने को उपवास नहीं कहते हैं, दिन भर परमात्मा को राज्य को याद करना है। तो उसके लिए क्या है कि स्वादिष्ट मिर्च मसाला पेट भर भर के खाएंगे तो राज्य को याद नहीं कर सकेंगे। तो अल्प मात्रा में सात्विक भोजन करते हुए दिन भर राज्य को याद करना है, ये गृहस्थ आश्रम का नियम है। और 12 महीने में से 1 महीना तीर्थ, इन्हें घर छोड़ करके किसी आश्रम में जाके रहना, वहां जाकर के तप साधना स्वाध्याय सत्संग करना है, इसको तीर्थ का है, ये गृहस्थ आश्रम का नियम। अब 50 से 75 साल तक क्या वानप्रस्थ आश्रम क्या है? जब पुत्र का भी पुत्र हो जाए, पुत्र का भी जब पुत्र हो जाए तो घर छोड़ करके आश्रम में आ जाओ। फिर तो 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन केवल अपने आत्म कल्याण के लिए ही प्रयास करना है। फिर सेवा स्वाध्याय सत्संग ध्यान, बस यही करना। और संन्यास आश्रम में तो फिर आश्रम भी छोड़ के जाना होता है। अभी तो क्या चल रहा है कि मरते दम तक वही काम किए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी आत्मा के लिए कब करेंगे? कहा ना इसमें देखिए, आई सिर पर कयामत रोशन, बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजरान, अब कितने दिन जियोगे। चुपाई कह रही है सुंदर साथ जी, हमारे ऊपर लेके सुनो, उनको कह रहे मत कहो। जयराम भाई को नहीं कहा जा रहा है, हम सबको कहा जा रहा है, कितने दिन जियोगे कछु घर की करो पहचान, कोई ना अघाया इनमें चचोड़त ठोर मुर्दार। कोई कभी संतुष्ट नहीं हुआ, तृप्त नहीं हुआ इसमें से। अपना ही खून चूस करके कुत्ता जैसे खुश होता है ना, सूखी हड्डी को चबाएगा उसके ही मुख से खून निकलता है, अपने ही खून पीता है, सोचता कि हड्डी से खून निकला है। अपना जीवन, अपना सुख, अपना स्वास्थ्य और ये मनुष्य जीवन गंवा करके हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत पैसा कमा लिया। पैसा कमाने के लिए जीवन समाप्त कर दिया, आत्म कल्याण को नष्ट कर दिया। श्री धान धनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होगे ख्वार, हमेशा इसी प्रकार से माया में दुखी होते रहना है। ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, इंद्रियों के स्वाद में तो सारी दुनिया लगी हुई है। आँख कान नाक जिब्या त्वचा इसी के स्वाद में लगे हुए हैं। तुम तो ये मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार, तुम तो परमधाम की आत्म हो, तुमको तो कुछ विचार करना चाहिए। माया के जीव सृष्टि तो इसमें डूबते ही रहने वाले हैं। ये वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब रो देते हैं। जयराम भाई कंसारा आंखों से आंसू निकल आते हैं, पश्चाताप में जलने लगते हैं कि हे धामधनी
हमसे गलती हो गई, सही में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे कछु न हुआ, करो धिक्कार आपको, तो मेरे से कुछ भी नहीं हो सका, मैं माया के वशीभूत हो गया, राज्य के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सका। हमको इन माया में ने याद ना आया धनी धाम, माया में राज्य की जरा भी याद नहीं आई। हम भूले तहकीक आड़े माया के काम, माया के काम में हम राज्य को निश्चित रूप से भूल गए। अभी तक क्या शुरू में क्या कहा था, महराज कहा था, अब यहाँ क्या कहते हैं, बैठाई रसोई मिने और उगाए श्रीराज। अब भोजन आरोगाते किसे, राज जी। पहचान हो गया कि इनके अंदर कौन विराजमान है, अब राज जी हैं, श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं इनके तन में, अब पहचान हो गया। नहला स्नान करवा के भोजन कराते हैं, भोजन करने के बाद कहते हैं कि कृपया थोड़ा आप आराम कर लीजिए। कहते हैं यहाँ पर मैं सोने के लिए नहीं आया हूँ, हम न आए पोढ़ने, सोने के लिए नहीं आए हूँ। सोचिए सुंदर साथ जी, तुम्हें माया से काटने हम आए इन काज, तुम्हें माया से निकालने के लिए आए हैं, सोने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। फिर से चर्चा शुरू होता, ब्रज का जो वर्णन, देखो पगले अपने क्यों कर भरे सयन। सुंदर साथ जी, ब्रज की रहनी लेने से क्या मतलब है समझिएगा। ब्रज की रहनी लेने का मतलब सोचते हैं कि हम भी भजन गाएं, ब्रज वाला भजन गाओ, ब्रज की रहनी हो गया समझ लेते हैं। चुपाई देखो, कैसा तुम कैसा प्रेम तुमसे ब्रज में करते श्रीराज, कौन वहां तो तुम चलते करते माया का काज। तुम किस प्रकार से देखो, खाते पीते खाना बना रहे हैं तो भी कन्हैया का स्मरण ध्यान चल रहा मन में, कोई भी काम करते हैं ना तो कन्हैया का ही स्मरण होते रहता। जैसी मीठी बात किया, जैसे छेड़खानी किया, जैसे प्रेम से बोला, ऐसे लीला किया। कुटुंब परिवार सब ते रहते चित उदास, परिवार के बीच में रहते थे लेकिन किसी में दिल लगता नहीं था उसमें। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आस, एक कन्हैया के सिवा कोई तुम्हारे दिल में आशा नहीं थी। बस उनसे ही कब मिले कब जाए वहाँ पर, उनसे मिलने के लिए यही दिल में उनके आशा रहती थी। बैठे थे घर अपने चित्त श्रीराज के चरण, घर में बैठे हैं लेकिन उनका चित्त राज्य जो कन्हैया के रूप में उनके पास में लगा रहता था। और जब आए जब रास में किया गोवध बच्छ संसार, जब ब्रज से रास लीला में गए तो कैसा हुआ, गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान भवसागर को पार कर दिया। उतना भी पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ नदी को पार किया, तो पता चलता है कि नदी को पार किया, गड्ढे को पार किया तो भी पता चलता है। अब गाय का जो बछड़ा है उसका पेट छोटा छोटा और जमीन पे रखेंगे तो कितना छोटा सा गड्ढा बनेगा, कोई पता चलता है उसको पार करने में, वो भी पता चलता नहीं है। सुंदर साथ जी, उस समय प्रेम की बांसुरी बजी थी, अभी ज्ञान की बांसुरी बज रही है। उस समय जिस प्रकार निकल करके एक पल में माया छोड़ के निकल गए थे, राज्य के चरणों में आ गए थे, तो अभी क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? राज्य के लिए टाइम ही नहीं है, न वाणी के लिए टाइम है, न सेवा के लिए, कुछ शिविर में जाने के लिए भी टाइम नहीं है। सुंदर साथ जी, टाइम अभी नहीं है, बाद में टाइम ही नहीं रहेगा जीवन में। जिस राज्य ने आपको टाइम दिया उसके लिए टाइम नहीं है, बात जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? सुंदर साथ जी, ये शरीर जो मिला है ना सुंदर साथ जी, जीवन और शरीर, ये राज्य को याद करने के लिए मिला है कि माया में डूबने के लिए मिला? बता दो। कई लोग बोलेंगे मौज मस्ती करने के लिए मिला जीवन। मौज मस्ती के चक्कर में शरीर जो 100 साल जिंदा रहना था 50 साल में ऊपर जा रहे हैं, 25 साल में 25 बीमारियां लग रही हैं। सुंदर साथ जी, 100 साल तक सुखपूर्वक रहो और जीवन का सदुपयोग करो। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, जो भी इंद्रियां हैं सुंदर साथ जी, आँखों का उपयोग राज्य को वाणी पढ़ने के लिए करो, कान राज्य की वाणी सुनने के लिए करो। ये जीवन में सार्थकता है सुंदर साथ जी। नजरों कछु ना आया आरे परवरदिगार, इस प्रकार से
रासलीला का भी उदाहरण देकर के समझाते हैं किस प्रकार से तुम्हारी रहनी थी वहाँ पर। अब यहाँ पर भी तो ज्ञान रूपी बांसुरी बज रही है ना। वही राज्य जो कृष्ण के रूप में थे वही यहाँ पर प्राणनाथ जी के रूप में आ गए, तो फिर तुमसे माया क्यों नहीं छूटती है। रासलीला याद करते पहले कैया सनमंद को सबब। अब ठीक है, वहाँ का पूरा बात करते हैं किस प्रकार से वहाँ पर तुमने देखा अंतर्ध्यान हो गए राज्य, फिर वहाँ प्रकट हुए, फिर झिलना किया। आरोगते समय तुमने क्या कहा था, हवे वाला हूँ एटलो मांगो खिन अलगा ना थइए। जी हाँ, मने विरह नहीं चालो ते घर जाइए। हमने कहा था सुंदर से, जो हम लीला में शामिल थे हमने कह दिया हमको यहाँ नहीं रहना। आज सारी दुनिया मरी जा रही है, हम कभी रास का सुख मिल जाए। ओ कन्हैया बांसुरी वाले लगे, ब्रज का सुख रास का सुख मिल जाए सोच रहे। विरह के गीत गाना सरल है, विरह की पीड़ा को भोगना कितना कठिन है। हम परमात्माओं से पूछो कितना कष्ट हुआ था सुंदर साथ जी वहाँ पर। इस प्रकार से चर्चा करते करते काफ़ी समय बीता। सुंदर साथ को पता ही नहीं चल रहा था कैसे दिन व्यतीत होते जा रहा है। इन चर्चा के रस में देखा ना जाते दिन, इस प्रकार कैसे दिनों पल व्यतीत होते जा रहे थे। संवत 17 से 22 दीप पधारे श्री राज, 2 बरस तहाँ रे 2 बरस यहाँ पर रहते हुए हो गया सुंदर साथ जी। युद्ध किया दज्जाल ने बड़ा जो किया शोर, हाथ पांव अपने पटके पर कछु न चला जोर। यहाँ पर दीप बंदर में भी माया ने पूरा जोर लगा दिया। किस प्रकार लगाया देखेंगे सुंदर साथ जी। धक्का दिया बड़ा साथ को, धक्का दिया बड़ा साथ को, जाको डगियो ना ईमान, सोई खास गिरो मोमिन, जाको हक्के दई पूरी पहचान। धक्का तो आएगा, माया का नुकसान होगा, कोई दुर्घटना बीमारी हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है, मान प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि उसका ईमान कभी डगमगाएगा नहीं। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कथा वाचने के आसन सो हुए दुश्मन। यहाँ पर दीप बंदर में जो स्थानीय कथावाचक थे, पंडित ब्राह्मण जो भी कथावाचक थे, वो सब दुश्मन हो गए। क्यों? पहले हमारे सारे श्रोतागण प्राणनाथ जी के पास कथा सुनने जा रहे हैं, हमारी रोजी रोटी ऐसे तो समाप्त हो जाएगी। तो सब ने मिलकर के एक चुगलखोर को तैयार किया। दीप बंदर समझ सकते हैं आप, तो गुजरात के रहने वाले हैं सुंदर साथ जी। दीव समुद्री किनारा है, बंदर शब्द से ही बंदरगाह, समुद्री किनारा वैसे भी पता चलता। दीप बंदर, मस्कत बंदर, लाठी बंदर, कोक बंदर, जो भी बंदर बोला, अब्बासी बंदर। बंदर का मतलब ही है कि वो समुद्री किनारा शहर है। बंदर का मतलब होता है बंदरगाह हिंदी में, जो जल जहाज का स्टेशन होता है ना, उसको बंदरगाह बोलते। तो दीप बंदर जो समुद्री किनारा था, इसे तो पूरे भारत में मुगल शासन था, लेकिन दीप बंदर में फिरंगी बादशाह पुर्तगाली शासन था। तो एक चुगलखोर को तैयार किया, सब पंडितों ने मिलकर पैसा दिया, जाओ फिरंगी बादशाह से शिकायत करो कि एक महात्मा आया है शहर में प्राणनाथ जी नाम का, और वो सभी के देवी देवताओं की निंदा करता है। ऐसा जाकर के चुगली कर दो, शिकायत कर दो। तैयार किया था। तो चुगल कहते दिन पीछे गया फिरंगी पास, चुगलखोर कुछ दिनों बाद गया फिरंगी बादशाह के पास जा रहा था। तो रास्ते में देखो, नजर से ना कारी मुझे अव्वल से आज दिन। तब एक शख्स मिला दरबार में। जब वो चुगलखोर दरबार में जा रहा था ना, तो रास्ते में एक शख्स मिला। वो शख्स कौन था? स्वयं राज जी। अरब में अरब के रूप में हेल्प किया, रण में पठान के रूप में हेल्प किया ना। चुगलखोर के मित्र के रूप में प्रकट हो गए और कहते हैं, मित्र इतने उतावल में तुम कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, एक महात्मा की शिकायत करना है।
अच्छा क्या शिकायत करना है? लेकिन वो सभी के देवी देवताओं की निंदा करते हैं। बोले अच्छा, तुमने अपने कानों से सुना है, अपने आंखों से देखा है कि सुना सुनाया बोल रहे हो? कि मैंने ना कानों से सुना है ना आंखों से देखा है, मुझे तो किसी ने बताया है तो मैं जा रहा हूँ करके। कहते हैं जरा सोच लो, विचार लो। तुम्हारी एक शिकायत पर फिरंगी बादशाह तुरंत एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। सब पर, इतना महात्माओं पर, उनके साथियों महात्माओं पर जो अत्याचार होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि तुम्हारी शिकायत गलत हुई तो उनका सारा पाप तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तुमने झूठी शिकायत किया और महात्माओं पर अत्याचार हुआ। इसलिए सोच विचार के शिकायत करो। तो हाँ, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी, कभी भी झूठा शिकायत, झूठा चुगली कभी नहीं करना चाहिए। उसके परिणाम स्वरूप किसी के ऊपर जो अत्याचार होता है, जुल्म होता है, बदनामी होती है, मान प्रतिष्ठा का भी नुकसान होता है, सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति भी हो जाती है। झूठी शिकायत, झूठा चुगली, झूठी निंदा बिल्कुल भी नहीं करना। जो नहीं जानते जिस विषय में, चुपचाप रहो, कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है भीड़ को देखकर हाँ हाँ बिल्कुल सही, हाँ हाँ, भीड़ के पीछे हाँ हाँ नहीं करने। बोलते बहती गंगा में मैंने भी हाथ धो लिया। इसको कहता निंदा रस लेना बोलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है तुम्हारी बात, हाँ हाँ वो बहुत बुरा आदमी है, हाँ हाँ, शुरू कर देते। तुम्हारे ऊपर भी तो पाप लगेगा, किसी को कष्ट पहुंचेगा तो। कहते हाँ तुमने बिल्कुल सही बात कहा, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तो वापस जा रहा हूं करके। इतने में राज्य अदृश्य हो गए। तो फिर के पीछे देखें, फिर पीछे एक बार और धन्यवाद बोल दो सोच करके देखते हैं तो मिला ही नहीं। फिर वो शख्स मिला ही नहीं, है ना। एक कह के भया अलोप, अदृश्य हो गया वो शख्स जो मिला था इनको। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सुंदर साथ को मालूम चल गया कि पंडितों ने एक चुगलखोर को भेजा है, फिरंगी सेना कभी भी आएगी और सबको पकड़ करके जेल में डाल देगी। तो सुंदर साथ आना ही बंद कर दिया अगले दिन से। सुंदर साथ अगले दिन से आने, कुछ तो जाके पहाड़ में छिप गए, कुछ दूसरे देश में, दूसरे शहर में चले गए, कुछ बोलने लगे हम तो कभी गए ही नहीं, हम तो प्राणनाथ जी के पास चर्चा सुनने कभी गए ही नहीं। एक जयराम भाई खड़ा रहा और इनके घर के लोग, उनके परिवार के लोग ईमान पर खड़े रहे। हे प्राणनाथ जी, चाहे फिरंगी बादशाह आ जाए, चाहे मुगल सेना आ जाए, चाहे हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हम आपके चरणों को कभी छोड़ेंगे नहीं। बाद में पता चला ये तो सिर्फ हवा था, हवा, कोई चुगलखोर गया ही नहीं। तो सारे सुंदर साथ वापस आते हैं, चरणों में गिर के माफी मांगते हैं। धामधनी माया में हमसे बड़ी हंसी हो गई, खलबल पड़ी साथ में, डरे डगे इत संयन, सब सुंदर साथ डर गए। हंसी हुई साथ में, कहने लगे वितक भूल मानी भागते। आगे बैठ के भागते हुए अपनी भूल भी माना, हमसे बड़ी गलती हो गई। सुंदर साथ जी उस ध्यान से दीप अंदर का जो छोटा सा अंतिम प्रसंग है, प्राणनाथ जी बार बार सुंदर साथ से कहते हैं कि अब मुझे अगले स्थान में जाना पड़ेगा। सुंदर साथ ब्रह्म आत्माएं अलग अलग शहरों में, गांवों में, देशों में आई हैं, तो उनको जगाने के लिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन सुंदर साथ जाने नहीं देते थे। नहीं, आप हमको छोड़ के जा सकते नहीं हैं। तो कारज कारण बना अरबी लुटेरे, दीप मारी आरबन, होता क्या समुद्री किनारा है ना, तो अरब से जहाज लेकर के लुटेरे आते हैं। आज भी आपने सुना होगा समुद्री लुटेरे। तो लुटेरे जहाज से आते थे किनार पर, जैसे बॉम्बे में अटैक हुआ था ना, पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे बॉम्बे में समुद्र के रास्ते, ऐसा समझ। लुटेरे आए द्वीप बंदर में और हमेशा आते रहते थे बीच बीच में, समुद्री इलाकों में
आते थे, लोगों को लूटते भी थे और बहुत सारे लोगों को बंदी बना करके भी ले जाते थे। फिर बाद में फिरौती की रकम वसूल करके उनको छोड़ भी देते थे। उनका उद्देश्य केवल पैसा होता था, जैसे किडनैप करके पैसा वसूलते ना, उस तरह से। तो संयोग से क्या कारण बना, श्री बायजूराज जी और कई सुंदर साथ भी अरबी लुटेरों के कैद में आ गए। बायजूराज जी और कई सुंदर साथ को पकड़ करके अरबी लुटेरे ले गए। तब ये कारण बना, दीव बंदर से निकलना ही पड़ा। नवी पोरबंदर, पाटन, कच्छ, मंडई, कपाइये, भोजनगर, नलिया होते हुए ठट्टा नगर पहुँचते हैं सुंदर साथ जी। वहाँ रास्ते में कई सुंदर साथ मिलते हैं, प्रागमल भाई, कुंवर भाई मिलते हैं कपाइये में, मंडई में। उसके बाद और आगे कपाइये में भी मिलते हैं। भोजनगर में हरिदास जी के पुत्र, हरिदास जी थे ना भोजनगर में, उनके पुत्र वृंदावन जी मिलते हैं, उनको भी जगाते हैं। फिर आगे कपाइये में हरिवंश ठाकुर मिलते हैं, उनको भी ज्ञान चर्चा सुनाते हैं। फिर नलिया होकर के पहुंच जाते हैं ठट्टा नगर। ठट्टा नगर से आगे जाते हैं लाठी बंदर। वहाँ से समुद्री जहाज में बैठ जाते हैं, कहाँ जाने के लिए, अरब, मस्कत बंदर जाने के लिए जहाज में बैठते हैं। समुद्री जहाज 17 दिनों तक चलता रहा। अब पहले समझो, उस समय जो समुद्री जहाज होते थे वो कैसे चलते थे। मोटर का आविष्कार तो नहीं हुआ था, बैटरी, मोटर, बिजली, इसका कोई भी आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। तो बड़े बड़े पर्दे लगे होते थे जहाज में। बड़े बड़े जो पर्दे होते थे, हवा आके टकराती थी, उससे जहाज आगे बढ़ता था। और पर्दों को ही मूवमेंट करके दिशा भी जहाज का नियंत्रित करते थे। तो 17 दिन बाद क्या हुआ, समुद्री तूफान आ गया और जहाज को वापस आना पड़ा लाठी बंदर। तब समझ जाते हैं राज जी का हुक्म अभी नहीं है, किसी सुंदर साथ की जागनी यहाँ पर बाकी है। तो वापस ठट्टा नगर आ जाते हैं। नाथा जोशी, ठट्टा नगर में एक पुराने सुंदर साथ थे देवचंद जी के समय के, उनका नाम था नाथा जोशी। उनके यहाँ पर ठहरते हैं और ठट्टा नगर में भी किस प्रकार जागनी कार्य होता है चर्चा करने लगते हैं। सुंदर साथ धीरे धीरे एकत्रित होने लगते हैं। और यहाँ पर खास तौर पर 2 बड़े शख्सियत, एक चिंतामणि जी और एक लालदास जी की जागनी होती है। ये दोनों इतने मतलब बड़ी शख्सियत कहा, क्यों कहा मैंने, क्योंकि 12 मोमिनों में भी इन दोनों का नाम आता है। शुरू से अपना पूरे जीवन पर्यंत प्राणनाथ जी के साथ में रहे, ये हर प्रकार का सेवा किया। ये 2 दिग्गज की जागनी यहाँ पर होती, वो साला प्रसंग हम कल सुनेंगे। आइए चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री महामती कहे साथ जी, दीप से ले ठट्ठा में, अब फेर कहाँ ठट्ठे की, भई भी तक जो हमसे, भई भी तक जो हमसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की